Hello all of you, welcome back to my channel Anand Solution। CTET जुलाई 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है। इसके लिए परीक्षा की तिथि 7/7/2024 है और इसके लिए आवेदन की तिथि दिनांक 7/3/2024 से दिनांक 2/4/2024 तक है। इसके लिए योग्यता है, पात्रता है कक्षा 1 से 5 तक के लिए। पहला, न्यूनतम 50% अंक 12वीं में होना चाहिए और द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे इस डिप्लोमा को जिस किसी भी नाम से भी जाना जाता हो वह इसके लिए पात्र होंगे। तो जिनके पास 50% 12वीं में होगा और द्विवर्षीय डिप्लोमा होगा वो पहला ऑप्शन को चुनेंगे। फिर अगला, न्यूनतम 12वीं में 45% अंक और द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएड, ये भी एनसीटी के नियम के अनुसार से होना चाहिए, चाहे जिस किसी भी नाम से भी जाना जाता हो यह डिप्लोमा। तो जिनके पास 12वीं में 50% से कम है और 45% न्यूनतम या उससे अधिक है वह दूसरा विकल्प को चुनेंगे, वे लोग दूसरा विकल्प को चुनेंगे। फिर अगला, न्यूनतम 12वीं में 50% अंक और 4 वर्षीय BLED स्नातक में होना चाहिए, 4 वर्षीय BLED होना चाहिए। तो जिनके पास BLED है, 12वीं में 50% है, 4 वर्षीय BLED है, वो ऑप्शन 3 को चुनेंगे। फिर अगला, न्यूनतम 12वीं में 50% और विशेष शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। जिनके पास 12वीं में 50% अंक है और विशेष शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा है वे ऑप्शन 4 को चुनेंगे। किसी कारणवश मैं वीडियो को लेट से बना रहा हूँ। अब देखते हैं कक्षा 6 से 8 तक के लिए क्या योग्यता है, क्या पात्रता है। कक्षा 6 से 8 तक के लिए क्या क्या पात्रता है, क्या योग्यता है, देखते हैं। सबसे पहला है स्नातक एवं द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो, जिसके पास यह है स्नातक और द्विवर्षीय डिप्लोमा, वो इसके लिए पात्र होंगे और पहला ऑप्शन को चुनेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिशत बंधन नहीं है, जिसके पास 40% हो, 35% हो तो भी वो पात्र होंगे। तो जिसके पास स्नातक एवं द्विवर्षीय डिप्लोमा है वह इसके लिए पात्र होंगे, पहला विकल्प को चुनेंगे। इसमें प्रतिशत का कोई बंधन नहीं है। फिर अगला, न्यूनतम 50% स्नातक में या फिर स्नातकोत्तर में, दोनों में से किसी एक में होना चाहिए कम से कम 50%, और साथ ही साथ बीएड होना चाहिए। यह बीएड चाहे 1 वर्षीय हो चाहे द्विवर्षीय हो, एनसीटी के नियम के अनुसार से होना चाहिए। यदि किसी के पास ये दोनों में से कोई भी एक योग्यता हो तो वो ऑप्शन 2 को चुनेंगे। मतलब स्नातक में 50% है और द्विवर्षीय बीएड है या 1 वर्षीय बीएड है तो ऑप्शन 2 को चुनेंगे, या स्नातकोत्तर में 50% है, द्विवर्षीय बीएड है या 1 वर्षीय बीएड है एनसीटी के नियम के अनुसार से, तो वो ऑप्शन 2 को चुनेंगे। लेकिन दोनों में से किसी एक में होना चाहिए, मिनिमम है ये, न्यूनतम दोनों में से किसी एक में होना चाहिए। कई बीएड कोर्स ऐसा है कि स्नातकोत्तर को आधार मान के भी किए रहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि स्नातकोत्तर में भी 50% है तो इसके लिए पात्र होंगे। लेकिन स्नातक में 50% से कम है लेकिन स्नातकोत्तर में 50% है, कम से कम 50% है, तो वह पात्र होंगे और ऑप्शन 2 को चुनेंगे। फिर अगला, न्यूनतम 45% स्नातक में और बीएड 1 वर्षीय या फिर द्विवर्षीय,
ये भी एनसीटी के नियम के अनुसार से होना चाहिए। जिसके भी पास में यह योग्यता है वो डाल सकता है और ऑप्शन 3 को चुन सकता है। तो जिसके पास स्नातक में 50% से कम है लेकिन न्यूनतम 45% अंक है और उसके पास बीएड है लेकिन स्नातकोत्तर नहीं है, तब वो ऑप्शन 3 को चुनेंगे। फिर अगला, न्यूनतम 12वीं में 50% और 4 वर्षीय BLED स्नातक में होना चाहिए। 12वीं 50% और 4 वर्षीय BLED जिसके पास है ये ऑप्शन नंबर 4 को चुनेंगे, वो भी पात्र होंगे। न्यूनतम 12वीं में 50% अंक और 4 वर्षीय BA-ED या फिर BSc-ED होगा तो वो भी पात्र होंगे और ऑप्शन 5 को चुनेंगे। फिर अगला है, न्यूनतम 50% स्नातक में और विशेष शिक्षा शास्त्र में बीएड होना चाहिए, चाहे वो 1 वर्षीय हो चाहे द्विवर्षीय हो, एनसीटी के नियम के अनुसार से होना चाहिए। तो जिसके पास स्नातक में 50% है और विशेष शिक्षा शास्त्र में बीएड किए हैं तो पात्र होंगे, चाहे वो 1 वर्षीय हो चाहे द्विवर्षीय हो, एनसीटी के नियम के अनुसार से। फिर हम अगला बढ़ते हैं। अगला है, स्नातक और बीएड होना चाहिए। यह बीएड 1 वर्षीय हो चाहे द्विवर्षीय हो, एनसीटी के नियम के अनुसार और दिनांक 23/8/2010 से पहले जिन्होंने किया हो वो लोग ऑप्शन 7 को चुनेंगे। इसमें भी प्रतिशत का कोई बंधन तो नहीं दिया गया है, कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन बीएड में प्रवेश ही न्यूनतम 50% अंकों के साथ होता है अभी के समय में फिलहाल। अब पहले 45% अंकों के आधार पर होता था। फिलहाल तो इस नोटिफिकेशन के अनुसार से कोई प्रतिशत की इसमें बाध्यता नहीं दिया गया है। उन्होंने स्नातक और बीएड 23/8/2010 से पहले किया हो वह ऑप्शन 7 को चुनेंगे। वे लोग न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर और बीएड एमएड 3 वर्ष का होना चाहिए। तो जिनके पास न्यूनतम 50% अंक स्नातकोत्तर में है और बीएड एमएड 3 वर्ष का है तो वो पात्र होंगे और ऑप्शन 8 को चुनेंगे, विकल्प 8 को चुनेंगे। इसमें बीएड वालों के लिए 7 विकल्प है। इसमें पहला वाला विकल्प ही मात्र डीएड के लिए है, डिप्लोमा के लिए है, चाहे जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो। बाकी विकल्प बीएड के लिए है और डीएड के लिए यहाँ पे प्रतिशत का कोई बंधन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। इसमें बीएड वालों के लिए दूसरा में स्नातक में न्यूनतम 50% या स्नातकोत्तर में न्यूनतम 50% होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। इसमें जिसका स्नातक में 45% हो या कहने का मतलब 50% से जिसका स्नातक में कम हो और वह आरक्षण के अंतर्गत बीएड में प्रवेश ले लिया हो और बाद में जाकर के स्नातकोत्तर किया हो और उसका प्रतिशत 50 न्यूनतम स्नातकोत्तर में आ गया हो तो इसके लिए इस नोटिफिकेशन के अनुसार से तो वो भी पात्र होंगे, लेकिन जांच करने पर वो लोग पा सकते हैं कि प्रवेश किस आधार पर लिया गया है, तो ये असमंजस की स्थिति उसके लिए बाद में उत्पन्न हो सकती है। लेकिन जिन्होंने स्नातकोत्तर को पहले किया बाद में बीएड को किया, उसके आधार पे स्नातकोत्तर के आधार पे जिन्होंने बीएड को किया है और स्नातकोत्तर में जिसका 50% है वो इसके लिए यह बहुत अच्छा है विकल्प, उनके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। वो ऑप्शन 2 को ही चुनेंगे। वो लोग भी ऑप्शन 2 को ही चुनेंगे जिनका स्नातक में 50% से कम है और स्नातकोत्तर में 50% न्यूनतम है। भले ही उनकी प्रवेश स्नातक के आधार पर हो, लेकिन वो इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन के अनुसार से। इसमें कहीं पर भी प्रवेश किस आधार पर हुआ है ऐसा नहीं लिखा गया है इसके अनुसार से। ठीक है, आप जाइए, आवेदन कीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाइए और अच्छे अंकों से पात्रता प्राप्त कीजिए।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।